अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी क्लास दहम और इसकी मश्क 2.5 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी की कीमत मालूम करें। तो हमने कसीर रकमी की कीमत मालूम करनी है। सवाल नंबर 1 है टी ऑफ एक्स बराबर है 2x पावर 3 मनफी 5x पावर 2 जमा 7x मनफी 7। पी ऑफ 2, एक्स की जगह पे हमने 2 पुट करना है, ठीक है। पी ऑफ 2, तो एक्स की वैल्यू हमने 2 दर्ज करनी है। सवाल नंबर 1, दो एक्स पावर 3 माइनस 5x पावर 2 प्लस 7x माइनस 7। ये हमने पी की कीमत मालूम करनी है, तो एक्स की जगह पे 2 दर्ज करेंगे। तो ये एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 2 दर्ज कर देंगे। दो की ताकत 3 है, तो 2 को 3 दफा ज़रब करेंगे। 2 को 3 दफा ज़रब करेंगे तो ये 8 आएगा। 2 की ताकत 2, ये आ गया 4, 2 ज़रब 2 4, 7 2 14 माइनस 7, 2 ज़रब 8 16, 5 4 20 जमा 14 मनफी 7। 16 जमा 14, इन दोनों को जमा कर लेंगे। 4 और 6 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये आ गया 30। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे। माइनस 20 माइनस 7, इन दोनों को जमा करेंगे, ये आएगा माइनस 27। 30 माइनस 27, ये आ गया 3, तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की ताकत 4 माइनस 10 एक्स की ताकत 2 जमा 25 एक्स माइनस 2। पी ऑफ माइनस 4, तो ये x की जगह पे हमने -4 पुट करना है, ठीक है। तो इसकी कीमत आ जाएगी -4, इधर भी -4 पुट कर देंगे x की जगह पे। -4 को 4 दफ़ा ज़रब कर देंगे। ये देखें -4 है ना, इसकी ताकत कितनी है 4, यानी कि -4 को 4 दफ़ा हमने ज़रब करना है, ठीक है। ज़रब -4 ज़रब -4, -4 को -4 से ज़रब किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 ज़रब माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 प्लस प्लस प्लस। जब प्लस और प्लस ज़रब होते हैं तो ये प्लस आता है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 256। तो ये इसका जवाब आ गया। -10 -4 की ताकत 2, -4 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस आता है। 4 4 16। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। 25 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 100 माइनस 2। 256। 10 को 16 से ज़रब कर दिया, ये आ गया 160 माइनस 100 माइनस 2। पी ऑफ माइनस 4 256। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन तीनों को जमा कर लेंगे। 160 और 100 और 2 को जमा कर लेंगे। 160 100 और 2 2 6 2, तो ये आ गया 262 माइनस का। पी ऑफ माइनस 4 256 माइनस 262। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 262 में से 256 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर एक उधार लेंगे, तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 6 बाकी 6, इधर बचेगा 5। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 6। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, -6 है। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 माइनस 13 एक्स पावर 2 माइनस 30। पी ऑफ -1, तो एक्स की जगह पे हमने -1 पुट करना है, तो एक्स की जगह पे -1 पुट कर देंगे। -1 -1, यहाँ पे भी -1 पुट कर देंगे। -1 की ताकत 4, -1 की ताकत क्या है 4, यानी कि -1 को हमने 4 दफ़ा ज़रब करना है। माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ज़रब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस प्लस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1। -1 की ताकत 3, यानी कि -1 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +1 मल्टीप्लाई -1, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो ये आ गया -1। -13, -1 का स्केयर है, यानी कि -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1, ये आ गया -+1। ठीक है, -30, 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, आ गया -5 1 ज़ा 5, -13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -13, -30। पी ऑफ -1, अब जितने भी माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लेंगे। ये 1 एज इट इज़ आ गया। 5 13 और 30 को ऐड कर लेंगे। 5 और 13 18 आ गए, 18 में 30 ऐड कर लेंगे। 18 30 8 3 + 1 4, ये आ गया 48 -48। पी ऑफ -1, 48 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 47। अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस आ गया।
तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, पी ऑफ एक्स, एक्स की ताकत 5 माइनस 10 एक्स की पावर 3 जमा 7 एक्स जमा 6। ये इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, पी ऑफ 3, यानी कि एक्स की जगह पे 3 पुट करना है। 3 पावर 5, 3 पावर 3, एक्स की जगह पे हमने 3 पुट कर दी है। पी ऑफ 3 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी ताकत 5 है। 3 की ताकत 5, तो 3 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से ज़रब करेंगे, ये आएगा 81, 81 को 3 से ज़रब कर देंगे, 3 1 3, 3 8 24, 243, 243 आ गया। 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, यह आ गया 27, 7 3 21, पी ऑफ 3 243। 10 को 27 से ज़रब कर देंगे, यह आएगा 270, 21 जमा 6, 243, 21 और 6, इन तीनों को जमा कर लेंगे और उसमें से 270 को तफरीक कर लेंगे। 243 जमा 21 जमा 6, यह आ गया 270, मनफी 270 ये है। ये जमा का है, ये मनफी का है, ये कट गए, ठीक है। ये आ गया 0। पी ऑफ 3 कितना आ गया? 0। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, पी ऑफ एक्स, एक्स पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6, ये हमने कीमत मालूम करनी है, पी ऑफ -2, ठीक है। x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, -2 की पावर 3 -2 पावर 2 -2 की पावर 4, -2 को 4 दफ़ा ज़रब करेंगे, -2 की पावर 4, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया प्लस का 4 मल्टीप्लाई, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया प्लस 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया 16 प्लस का 16, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 प्लस का, ठीक है। पी ऑफ -2, 4 को 8 से ज़रब किया, ये आ गया 32 प्लस माइनस -32, -9 4 36, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 38, 16 और 6 इन दोनों को जमा कर लेंगे, 16 जमा 6, ये आ गया 22,
-32 -36 -38, इन तीनों को जमा कर लेंगे। 32 जमा 36 जमा 38, ये आ गया 106 -106 P ऑफ -2। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, 106 में से 22 को तफरी कर लेंगे, ये आ गया 84। अलामत बड़ी वैल्यू के साथ वाली माइनस, ठीक है। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तकसीम के ये बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। तो हमने तकसीम के बगैर मालूम करना है कि ये दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। तो ये हमने मालूम करना है कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। दूसरी कसीर रकमी से हमने x की वैल्यू मालूम करके पहली कसीर रकमी में दर्ज करनी है। अगर इसका जवाब 0 आ गया तो ये क्या होगी, जुज़्व ज़रबी होगी। अगर इसका जवाब 0 ना आया तो वो जुज़्व ज़रबी नहीं होगी। तो मालूम करते हैं कि ये जुज़्व ज़रबी है या नहीं। सवाल नंबर 6, x पावर 18 -1, ये पहली कसीर रकमी है। x + 1 ये दूसरी कसीर रकमी है। दूसरी कसीर रकमी में से हमने x की वैल्यू मालूम करके पहली कसीर रकमी में दर्ज करनी है। तो दूसरी कसीर रकमी क्या है, x + 1। तो पहली कसीर रकमी को हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि P ऑफ x पावर 18 -1, इसको हमने फर्ज कर लिया। दूसरी कसीर रकमी में से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x + 1, इसको 0 के इक्वल रख के इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे। ये +1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब इसमें हमने x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। P ऑफ -1, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। इसकी ताकत है 18 -1 -1 की ताकत 18। तो जब कुव्वत मा जुफ्त हो, जब कुव्वत नमा जुफ्त हो तो अंदर जो माइनस होती है वो प्लस में तब्दील हो जाती है। अंदर वाली मनफी की है, अंदर वाली मनफी की अलामत जमा में तब्दील हो जाती है। ये मनफी है ना, -1 है, -1 है, तो ये जमा का 1 हो गया। 1 की ताकत जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। -1 P ऑफ -1 +1 -1 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो ये दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है। पास x + 1 जुज़्व ज़रबी है x की ताकत 18 -1 का, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, x की ताकत 18 -1 x -1, फर्ज किया कि पहली कसीर रकमी को हम P ऑफ x बराबर है x पावर 18 -1, ये इसके बराबर हमने इसको फर्ज कर लिया। अब x -1 दूसरी कसीर रकमी को 0 के बराबर दर्ज करेंगे। इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे। 1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, इधर -1 है, दूसरी साइड पे जाके +1। x की जगह पे हम +1 पुट कर देंगे। एक का कुव्वत में 18 है,
तो एक का कुव्वतनुमा जितना मर्जी हो वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये प्लस ही आएगा साथ, ठीक है। -1, +1 से -1 कैंसिल, 0 आ गया। अब ये देखें इसका जवाब 0 आ गया है तकसीम किए बगैर। बस x पावर 18 -1 x -1 जुज़्व ज़रबी है। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, x पावर 9 -2 पावर 9 x जमा 2। ये पहली किसी रकमी है, ये दूसरी किसी रकमी है। फर्ज किया कि पहले किसी रकमी को फर्ज कर लेंगे। पी ऑफ x बराबर x पावर 9 -2 पावर 9। दूसरी किसी रकमी में से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। इसको 0 के बराबर फर्ज कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। ये -2 हम x की जगह पे दर्ज कर लेंगे। -2 की पावर 9 -2 की पावर 9 p ऑफ -2। अब ये देखें -2 की पावर 9 है, ये जुफ्त है या ताक है? क्योंकि ये ताक है तो ये माइनस यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये देखें -2 की ताकत 9 है, 9 चूँकि ताक है। अगर कुव्वतनुमा में ताक अदद हो तो ये माइनस को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पे जुफ्त होता तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाना था, ठीक है। अभी ये आ गया -2 पावर 9 -2 पावर 9, ठीक है। अभी ये देखें ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। ये 0 नहीं आया, ठीक है। तो ये लिखेंगे बस x पावर 9 -2 पावर 9 x +2 जुज़्व ज़रबी नहीं है। सवाल नंबर 9, x पावर 9 जमा 2 पावर 9 x -2। ये पहली किसी रकमी, ये दूसरी किसी रकमी। फर्ज किया कि इसको हमने फर्ज कर लिया। पी ऑफ x बराबर x पावर 9 जमा 2 पावर 9। दूसरी किसी रकमी को हम 0 के बराबर रख लेंगे। x -2 बराबर 0। x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 2 दूसरी साइड पे जाके जमा का हो गया, ठीक है। इधर मनफी का, दूसरी साइड पे जमा का हो गया। ये x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेंगे। 2 पावर 9 जमा 2 पावर 9। ये भी 2 पावर 9 आ गया, ये भी 2 पावर 9 आ गया। p ऑफ 2। अब ये देखें ये 0 के बराबर नहीं आया तो लिखेंगे x पावर 9 + 2 पावर 9 x -2 जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। 3x पावर 4 -2x पावर 3 + 5x -6। ये पहली किसी रकमी है। दूसरी किसी रकमी क्या है, x -1। तो इसको हल करते हैं। जुज़्व ज़रबी हमने मालूम करना है। 3x पावर 4 -2x पावर 3 + 5x -6। पहली किसी रकमी x -1। ये दूसरी किसी रकमी है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली किसी रकमी को फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया कि p ऑफ x
3x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 जमा 5x माइनस 6। अब हमने क्या करना है, दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर फर्ज कर लेना है। इसमें से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 1, x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। इसमें 1 पुट कर देते हैं। p ऑफ 1 3, x की जगह पे 1, वन की पावर कितनी है 4, यानी कि 1 को 4 दफा ज़रब करेंगे। 1 को 4 दफा ज़रब करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की ताकत 3 है, तो यानी कि 1 को 3 दफा ज़रब करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तीन को 1 से ज़रब किया 3 आ गया। 2 को 1 से ज़रब किया 2, 5 को 1 से ज़रब किया 5 माइनस 6, 3 और 5 8, -2 -6 -8, p ऑफ 1। 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। पास 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 1 जुज़्व ज़रबी है। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, 5x पावर 6 -7x पावर 3 -6x जमा x। पहले किसी रकमी दूसरे किसी रकमी क्या है, x -1। फर्ज कर लेंगे पहले किसी रकमी को, फर्ज किया है। p ऑफ x बराबर है 5x पावर 6 -7x पावर 3 -6x जमा x। अब ये x -1 है, दूसरी किसी रकमी, इसको 0 के बराबर फर्ज करेंगे। इसमें से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, ये 1 जो है इसको इसमें दर्ज कर देंगे। p ऑफ 1 1 की कुव्वत 6 है ना, तो 1 को 6 दफा ज़रब करेंगे, 1 की पावर 6। तो 1 को जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो 1 का कुव्वत जितना मर्जी हो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। इसी तरह से 1 की पावर 3, ये भी 1 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 1। 5 और 1 6 -7 -6 6 -6, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया -7। अब ये देखें, ये 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। पास क्वेश्चन लिख देंगे। जुज़्व ज़रबी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 12, 3x पावर 3 -7x²
-8x + 2 x + 1। ये पहली किसी रकमी, ये दूसरी किसी रकमी। फर्ज किया कि पहली किसी रकमी को फर्ज कर लेंगे। 3x³ -7x² -8x + 2। दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर लिखेंगे। इसमें से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। +1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे। p ऑफ -1 -1 पावर 3 -1 की पावर 3, तो ये माइनस ही आएगा, ठीक है। -1 पावर 3, -1 को 3 दफा ज़रब कर देंगे। -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। तो जब ऊपर ताक हो ना कुव्वत नुमा, तो अंदर माइनस हो तो ये माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे जैसे ये देखें -1 की पावर 4 ये जुफ्त है, तो ये +1 आएगा। इसी तरह से ये देखें -1 की पावर 2 ये भी क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। माइनस माइनस +1 ऊपर जुफ्त है ना, ये 2 जो ये जुफ्त है, इसलिए ये माइनस प्लस में तब्दील हो गया। ये ताक है, 3 जो है ये ताक है, तो ये -7 एज इट इज आ गया। ये आ गया -1 +1 3 को -1 से ज़रब किया, ये आ गया -3। -7 को +1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -7। माइनस माइनस प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया +2। -3 और -7 ये आ गया -10। 8 और 2 10। अब ये देखें ये कैंसिल हो सकते हैं। -10 से प्लस का 10 कैंसिल, ये आ गया 0। (3x³ -7x² -8x + 2 x + 1 जुज़्व ज़रबी है। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 5x⁸ -2x⁵ + 3x⁵ + 6x + 2। ये पहली किसी रकमी है, इसको फ़र्ज कर लेंगे। फ़र्ज किया कि p ऑफ x इक्वल 5x⁸ -2x⁵ + 3x⁵ + 6x + 2। ये p ऑफ x के बराबर हमने इसको फ़र्ज कर लिया। अब दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर लिखेंगे। x + 1 को 0 के बराबर, ठीक है। इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे। +1 दूसरी साइड पे जाके -1 आ गया। p ऑफ -1 -1 की पावर 8 -1 की पावर 5 -1 की पावर 8 है, तो इसके ऊपर क्या है, जुफ्त तअद्दद है, ठीक है।
तो ये माइनस जो है ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है, ठीक है, -2। अब ये देखिए ये माइनस है, ऊपर क्या है, कुव्वत नुमा में ताक अदद, जब ताक हो तो ये -7 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 1 की ताकत क्या है, 5 है, तो इसको 1 को 5 दफ़ा ज़र्ब करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसी तरह से ये माइनस, क्योंकि ऊपर ताक है तो -7 आएगा। अब 1 की ताकत 3 है तो 1 को 3 दफ़ा ज़र्ब करेंगे तो ये 1 ही आएगा। पाँच को 1 से ज़र्ब किया 5, -2 को -1 से ज़र्ब किया, ये आ गया जमा का 2, +3 -1 मल्टीप्लाई होकर -3 आ गया, +6 -1 ये आ गया -6, +2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, -3 -6 ये आ गया -9, P of -1, +9 -9 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। 5x पावर 8 -2x पावर 5 +3x पावर 3 +6x +2 x +1 जुज़्फ़ ज़रबी है। ये सवाल नंबर 13 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 14 का हमने फाइंड करना कि ये जुज़्फ़ ज़रबी है या नहीं। अगर 0 आ गया तो फिर जुज़्फ़ ज़रबी होगा, अगर 0 ना आया जवाब तो ये जुज़्फ़ ज़रबी नहीं होगा। 6x पावर 3 +2x पावर 2 -x +9 x -1। पहले किसी रकम को फ़र्ज़ कर लेंगे P ऑफ x बराबर है 6x पावर 3 +2x पावर 2 -x +9। दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया, ये 1 हम इसमें पुट कर देंगे, पावर 3 1 की पावर 2 माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, -1 +9। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 +9 P of 1। 6 + 2 8, 8 + 9 तो ये आ गया 17, -1 P of 1 17 -1 ये आ गया 16, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। बस 6x³ + 2x² -x +9 x -1 जुज़्फ़ ज़रबी नहीं है। तो ये सवाल नंबर 14 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 15 4x पावर 3 -3x पावर 2 -8x प्लस का 4 x -2 फर्ज किया कि P of x 4x³ -3x² -8x + 4 x -2 बराबर 0, -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया, ठीक है। अभी ये जो 2 है इसको इसमें पुट कर देंगे,
2 की ताकत 3 है, 2 को 3 दफ़ा ज़र्ब करेंगे 2 पावर 3, 2 पावर 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया। 2 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये आ गया 8, ये आ गया 4। P of 2, 4 8 ज़ार 32, 3 4 12, 8 2 16, P of 2 32 और 4 36, 12 और 16 दोनों को जमा कर लेंगे, 2 और 6 8, 1 और 1 2, P of 2 36 माइनस 28, तो ये आ गया 8, ये 0 के बराबर नहीं आया। लिखेंगे प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 2, जब ज़रबी नहीं है। तो ये सवाल नंबर 15 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 16, 5x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, फर्ज किया कि ये पहली किसी रकमी को p ऑफ x के इक्वल फर्ज कर लेंगे। 5x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये दूसरी किसी रकमी को 0 के इक्वल फर्ज कर लेंगे। प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस 1 की ताकत 3 है, तो माइनस 1 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये माइनस 1 नहीं आएगा। माइनस 1 की पावर 2, तो ये प्लस 1 आ जाएगा। पाँच को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया माइनस 5। 3 को 1 से 3, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1। 3 1 1, यह आ गया 5, माइनस 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। बस 5x पावर 3 जमा 3x पावर 2 माइनस x जमा 1, x जमा 1, जो ज़रबी है, ज़रबी है। तो ये सवाल नंबर 16 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 17, 2y पावर 3 माइनस 8y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 y माइनस 4, फर्ज किया कि p ऑफ y 2y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस y माइनस 4, दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर फर्ज कर लेंगे। माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब ये y की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे।
4 की ताकत 3, 4 को 3 दफ़ा ज़रब कर देंगे। 4 का क़ुव्वतुन्नमा कितना है 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 4 16, 16 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 64। -8, 4 की पावर 2, ये आ गया 16, 4 ज़रब 4 16, जमा 4 मनफी 4, दो को 64 से ज़रब किया, 64 ज़रब 2 128, 16 को 8 से ज़रब करेंगे, ये आ गया 128, जमा 4 मनफी 4, ये जमा 4 से मनफी 4 कैंसिल हो गया, 128 से -128 कैंसिल, ये बराबर आ गया 0, P4 0 आ गया। पास 2y पावर 3 -8y स्क्वायर प्लस y -4 जुज़्व ज़रबी है, जुज़्व ज़रबी है, ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर ना आता तो फिर ये जुज़्व ज़रबी नहीं होना था। अब ये 0 आ गया तो ये जुज़्व ज़रबी है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 17 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 18, z पावर 3 मनफी 5 z पावर 2 -4z -4 z जमा 2, फर्ज किया कि P ऑफ z पावर 3 -5 z पावर 2 -4z -4, ये पहली किसी रकमी को हमने P ऑफ z के बराबर फर्ज कर लिया, दूसरी किसी रकमी को 0 के बराबर रख लेंगे। z की वैल्यू मालूम करेंगे, 2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो गया, z की जगह पे -2 पुट कर देंगे, -2 पावर 3 -2 की पावर 2, -2 की पावर 3, -2 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे, ऊपर देखें माइनस के ऊपर ताक अदद है 3, तो ये माइनस ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये 8 आएगा, -2 की पावर 2, माइनस के ऊपर क्या है जुफ्त अदद, तो जब जुफ्त हो तो ये प्लस में तब्दील हो जाता है, 2 की पावर 2 4, -5 को जमा 4 से ज़रब किया, ये आ गया माइनस का 20, -4 को -2 से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 8, 4 2 8, -8 से प्लस का 8 कैंसिल हो गया, -20 -4, ये आ गया -24, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे पास z पावर 3 -5 z पावर 2 -4z -4 z जमा 2 जुज़्व ज़रबी नहीं है। अगर 0 आता तो फिर ये जुज़्व ज़रबी होना था, ठीक है। अब ये जुज़्व ज़रबी नहीं है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया, तो ये सवाल नंबर 18 मुकम्मल हो गया। हल करें। सवाल नंबर 19, अगर P ऑफ x बराबर है x पावर 3 माइनस के x पावर 2 जमा 3x जमा 5 को x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। ये P ऑफ x एक कसीर रकमी दी हुई है,
इसको x माइनस 1 पर तकसीम करने से क्या बचता है, 8 बाकी बचता है। यानी कि यहाँ पे ये 6 से 18 तक हमने सवाल किए, इसमें बाकी क्या बचता था, 0 बचता था या कोई नंबर आता था। तो इसमें भी क्या आता है, 8 बाकी बचता है। तो उसने कहा है 8 बाकी बचता है, तो k की कीमत मालूम करें। तो इसको हल करते हैं। ये p ऑफ x उसने पहले ही दिया हुआ है, x पावर 3 माइनस के x पावर 2 जमा 3x जमा 5। तो ये x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता है। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। 1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, ठीक है। तो ये x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। बाकी कितना बचता है, 8। p ऑफ 1, इसका आंसर क्या आता है, 8 यहाँ पे। तो 8 को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। 8 को हमने इधर लिख लिया क्योंकि इसका जवाब 8 आता है। तो ये 8 के बराबर हमने इसको लिख लिया क्योंकि इसका जवाब 8 आता है ना p ऑफ 1 का। तो p ऑफ 1 की जगह पे 8 लिख लिया। 1 पावर 3 1 माइनस के 1 का स्केयर 1 ही आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, +5 8 1 k को 1 से मल्टीप्लाई किया k आ गया। 3 + 5 8 1 + 8 ये आ गया 9। ये माइनस के इधर आ गया, इधर आके प्लस के हो गया। 8 जो है ये दूसरी साइड पे चला गया, ये -8 आ गया, ठीक है। इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 9 - 8 ये आ गया 1। के की वैल्यू 1 आ गई। यही हमने फाइंड करनी थी। क्या किया हमने, x की वैल्यू मालूम की है, उसको हमने कसीर रकमी में दर्ज कर दिया है x की वैल्यू को। p ऑफ 1 का आंसर क्या आता है, 8 बाकी बचता है। ये देखें 8 बाकी बचता है, तो ये इसकी जगह पे 8 आ गया p ऑफ 1 की जगह पे, ठीक है। तो बाकी इसको हल करके हमने k की वैल्यू मालूम कर ली। यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 19 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 20, अगर p ऑफ x बराबर 3x पावर 3 जमा kx माइनस 26 को x माइनस 2 पर तकसीम करने से 0 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। अब क्या बचता है बाकी, 0। सवाल नंबर 20, p ऑफ x 3x पावर 3 प्लस kx माइनस 26 x माइनस 2 पर तकसीम करने से बाकी क्या बचता है, 0। x माइनस 2 को 0 के बराबर फर्ज कर लेंगे। x की वैल्यू मालूम करेंगे। -2 दूसरी साइड पे जाके +2 आ गया। x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। x की जगह पे 2, बाकी क्या बचता है, 0। तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। p ऑफ 2 की जगह पे 0, ठीक है, क्योंकि बाकी 0 बचता है। तो p ऑफ 2 की जगह पे 0 आ जाएगा क्योंकि इसका जवाब 0 आना है, तो 0 लिख लिया हमने। 2 पावर 3 ये आ गया 8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। प्लस 2k, k को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2k माइनस 26 3 8 24 माइनस 26 2k 24 माइनस 26 ये आ गया -2, ठीक है। अब ये देखें -2 दूसरी साइड पे जाके +2 आ गया। 2k इधर माइनस था, दूसरी साइड पे जाके +2 आ गया। अब ये देखें k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ को। 2 से 2 कैंसिल,
2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, ठीक है। के की वैल्यू 1 आ गई, तो के को इस तरफ लिख लेंगे और 1 को इस तरफ। तो ये के की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये सवाल नंबर 20 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 2.5 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।